अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दालचीनी से वज़न कैसे कम किया जा सकता है। वेट लॉस अगर आपका कंसर्न है, पेट पे चर्बी ज़्यादा है, एब्डोमिनल फैट से तंग है, बाहर निकलते हुए पेट से तंग है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है, जिससे मुराद ये है कि बॉडी के अंदर अगर दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा स्टबन है, अगर आपका वेट स्टक हुआ है, आपने दुनिया जहाँ की सारे डाइट प्लान्स लेके हर डाइटिशियन से देख लिया है और आपका वेट फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप दालचीनी का पानी इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। अब दालचीनी का पानी इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले तो ये कि 15 दिन से ज़्यादा कोशिश करें दालचीनी को इस्तेमाल ना करें। 15 दिन के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दें। इस्तेमाल करने का तरीका ये 1 इंच इतना बनता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, उठते साथ ही आपने वो पानी पी लेना है। इस्तेमाल का दूसरा तरीका ये है, 1 इंच का ही टुकड़ा आप 1.5 लीटर पानी की बोतल के अंदर रख दें। 1 गिलास आपने उठकर पीना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करना है। इस्तेमाल का तीसरा तरीका ये है कि 1 चुटकी पिसी हुई दालचीनी पाउडर मुंह में रख के उसके ऊपर से आपने पानी पी लेना है। इस्तेमाल का चौथा तरीका ये है, अगर आप रात को दालचीनी रखना भूल गए और आपसे चुटकी मुंह में रख के ऊपर से पानी नहीं पिया जा रहा, तो इस्तेमाल का चौथा तरीका ये, आपने पानी उबालना है। जब उसको उबाला आ जाए, उसको कप में डालने के बाद उसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसको ढक के रख देना है। दालचीनी को डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं पकाना। मैं रिपीट कर दूँ, ये बहुत गर्म, जिसको हम कहते हैं तासीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, साइड इफ़ेक्ट्स देगी अगर आप इसको डायरेक्ट पका के लेना शुरू कर देंगे। 1 इंच दालचीनी गर्म पानी में डाल के उसको ढक के रख देना है। 3 से 4 मिनट के बाद बेशक आप उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, बेशक ना भी निचोड़ें, आप उसको वैसे ही इस्तेमाल कर लें नीम गर्म कहवे की फॉर्म में, या उसको ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी तासीर जो 1 इंच दालचीनी है, उसकी तासीर उस पानी के अंदर निकल आएगी। कौन लोग इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे किन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? जिन लोगों को PCOS हैं, जिन ख़वातीन को PCOS हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, वेट जो है वो रिस्पॉन्ड करने का नाम ही नहीं लेता, सबसे पहले तो उनको जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुगर के पेशेंट्स के लिए दालचीनी एक जादुई चीज़ है, सुपर फूड है। शुगर के पेशेंट्स अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी शुगर भी नीचे लाएगी। उनकी ये नहीं कि शुगर लो करा देगी, उनका शुगर लेवल जो है वो नीचे आएगा, उनकी शुगर स्टेबल हो जाएगी। जो बार बार शुगर बढ़ जाती है वो बेहतर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मिठाई खा के तो उसके बाद एक्सपेक्ट करना है कि ये दालचीनी हमारी शुगर ठीक करेगी। लेकिन अगर आप कभी मैकडोनल्ड का एप्पल पाई खाएँ तो उसके अंदर सिनेमन डाला होता है। वो इसीलिए डाला होता है कि सिनेमन आहिस्ता आहिस्ता शुगर रिलीज़ कराता है, एकदम आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो हाँ, अगर कोई शुगर का पेशेंट वैसे मीठा खा रहा है, उसके ऊपर दालचीनी स्प्रिंकल की जा सकती है। सो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, PCOS के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने लोग हैं, उनकी जॉब ही है, उन्होंने पूरा दिन बैठे रहना है। कॉल सेंटर के लोगों ने पूरा दिन बैठे रहना है, बैंकर्स ने पूरा दिन बैठे रहना है। अगर आपकी जॉब की नौयत भी ऐसी है कि आप पूरा दिन बैठे रहते हैं और आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गया, तो ये आपके लिए इंतहाई मुफीद है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ब्लड प्रेशर के लिए इन लॉन्गर रन बहुत अच्छी है। ब्लड प्रेशर के लिए लॉन्गर रन से क्या मुराद है कि अगर आप इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर का मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपने इसका इस्तेमाल बहुत थोड़ी मिकदार में करके देखना है। ये ना हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दे। ये कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और शुगर भी लो कर सकती है। तो इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने एक दफ़ा देख लेना है, थोड़ी क्वान्टिटी में इस्तेमाल करके देख लें कि आपको सूट भी कर रही है कि नहीं कर रही। इन केस ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है तो आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इन केस ये आपकी शुगर लो करती है तो आपने इसको इस्तेमाल करने के 15 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता ज़रूर कर लेना है, या 1 खजूर ज़रूर खा लेनी है। ये आपकी शुगर जो है फिर कम नहीं कराएगी। इसके अलावा कुछ लोग इसको चाय में उबाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी मिकदार बहुत थोड़ी कर दें। बस इतना सा एक टुकड़ा जो है वो चाय के अंदर डाल के, जैसे चाय को उबाला दिलवाते हैं तो उसके साथ ही लोग डाल देते हैं, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टुकड़ा फिर इतना सा होना चाहिए, वरना वही बात कि ये गर्मी करेगी, ब्लड प्रेशर को हाई कर देगी, मसाइल जो है बढ़ा देगी। दिन में 1 दफ़ा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो लोग बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं।
کڈنی کے لیے اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کڈنی کے لیے اچھا نہیں ہے. شوگر کو بجائے اس کے فائدہ ہو شوگر لو ہونا شروع ہو جائے گی, بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہونا شروع ہو جائے گا, منہ پہ پمپلز نکلنا شروع ہو جائیں گے. 1 انچ ٹکڑا بغیر ابالے اگر استعمال کرنا ہے تو 1 انچ, جیسے چائے میں ابال کے لینا ہے تو اتنا سا ٹکڑا ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. پاؤڈر کی فارم میں پورے دن میں استعمال کرنا ہے تو 1 چٹکی, اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا. ہاں اس کو آپ لیموں کے ساتھ کمبینیشن بنا کے استعمال کر سکتے ہیں, وہ آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر لیں. ہاں ہلدی دودھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں, جیسے PCOS کی خواتین کو ہم ڈیری منع کرتے ہیں, اگر آپ نے ڈیری لینا بھی ہے تو ہلدی ڈال کے لیں, اس کے اندر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. 1 انچ دار چینی ڈال سکتے ہیں. شکریہ بہت.